चुनाव आयोग रखैल बनकर काम कर रही थी मोदी सरकार की। रैलियों में जो जनादेश, जो जनता का आक्रोश उभर रहा था, उसके साथ क्रूर मजाक किया गया है। आखिर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी जो संवैधानिक संस्था है वो सरकार की कठपुतली और बनकर काम कर रही है। ऐसे में देश की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? अभी आपने देखा था कि 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जब दीपावली का छुट्टी था तो जमानत दे दी गई। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव में आतंकवादी को ला रहा था। आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं उसके लिए रात में कोर्ट खोले गए? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया? ये क्या भाजपा आरएसएस के नेताओं के बात की बपौती है देश? ये सुप्रीम कोर्ट है? ये माने जब मर्जी आप रात में जमानत दे दीजिएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करेंगे बिहार चुनाव में। बता देंगे कि आज वैसे तो जेडीयू और जो एनडीए के गठबंधन के जो आज मीटिंग थी उसमें नीतीश कुमार को चेहरा बना दिया गया है सीएम का। लेकिन अब जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार जो सवाल उठा रहे हैं वोटिंग को लेकर और कि जिस तरीके से वोटिंग जो गिनती हुई उसमें धांधली हुई है और कई सीटों पे जो था कि रिकाउंटिंग की भी मांग की गई है कि रिकाउंटिंग हो। और आपको बता दें कि कई ऐसे जगह जैसे गोपालगंज है वहाँ पे चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे चेक किया जाएंगे जहाँ काउंटिंग हुई थी। सवाल अभी बहुत है। जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी ये कहा है कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो धोखा दिया गया जनता को, ये बिहार चुनाव एक उदाहरण है। तो इन सब पे बात करने के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज, जिस तरीके से क्या लगता है लोकतंत्र के लिए ये जो चुनाव हुआ बिहार चुनाव का, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है, क्या सच में ये खतरा है? देखिए, लोकतंत्र ही नहीं, देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं का मोदी जी की सरकार ने बलात्कार किया है, अपहरण किया है और इसको कुंठित प्रयास किया गया है। एक बात बताइए, रैलियों में जो जनादेश, जो जनता का आक्रोश उभर रहा था, उसके साथ क्रूर मजाक किया गया है। आखिर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी सार्वजनिक जो संवैधानिक संस्था है वो सरकार की कठपुतली और बनकर काम कर रही है। ऐसे में देश की जनता को कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे सर खुजा भाइयों बहनों मित्रों, छठ पूजा तक 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे, उनको छठ नहीं करने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी रैली कर सकते हैं, मैंने धरने को दिया, बंदूक तो हो गए हवलदार, घर वाली के घर रही है भतरोया वाली के घर। प्रधानमंत्री चाहेंगे, उनके घटक दल के लोग चाहेंगे तो सड़कों पर नंगा नाचेंगे। लेकिन मुंगेर में जब दुर्गा माँ के श्रद्धालुओं के ऊपर गोली दागी जाती है, जनरल डायर की तरह नीतीश कुमार की पार्टी के आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह गोली मारती है सर में। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों, भगवाधारी गुंडों, कान खोलकर सुन लो, वो दिन दूर नहीं कि सड़कों पर लोग जनसैलाब उभरेगा और कान पकड़कर इतने पेले जाओगे कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जब दीपावली का छुट्टी था तो जमानत दे दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट है या भाजपा का ये है कार्यालय है भैया कि रात दिन 24 घंटा जब मर्जी खोल के जमानत दे दीजिएगा? आखिर क्यों? क्या देश में एक गरीब माँ बहनों को, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? जब अनबे नाइक की पत्नी अक्षता नायक और उनकी बेटी प्रज्ञा नाइक सुसाइड नोट दिखाई है, अपना बयान दी है कि इसमें अर्नब गोस्वामी का हाथ है, तो भाजपा के लोग लगातार उसको बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों किया जा रहा है? हम चंद्रचूड़ जैसे जज से पूछना चाहते हैं कि आप 14 करोड़ के बाइक पर चढ़ते हैं, क्या दलाली में मिला है? ये सुप्रीम कोर्ट है? ये माने कि जब मर्जी आप रात में जमानत दे दीजिएगा? कैसा न्याय है भैया? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का बलात्कार है, अपहरण है, सरासर गलत है। गोपालगंज में जो जहाँ पे मतगणना हुई थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी थे, जो निर्दलीय मतलब जो प्रत्याशी थे जो हार गए, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पे धांधली हुई है। वहाँ से जेडीयू के विधायक हैं। तो अब क्या लगता है कि ये जब जैसे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे सारे, तो क्या लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है बिहार चुनाव में? बिल्कुल, बिहार की जनता का जो मत था उसके साथ जो इन्होंने अपहरण किया, बलात्कार किया है, निसंदेह बिहार में जो आपने रैलियों में भीड़ देखा होगा, एक तरफ एनडीए के नेताओं के रैलियों में 2000-2500 का भीड़ नहीं होता था और
तेजस्वी जी के भीड़ में लाखों की भीड़ थी, ये भीड़ कहाँ चली गई? जिन गायब कर दिया है। ईवीएम मशीन से आप जिन निकाल दिए। दुनिया के तमाम जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो कहते हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। अमेरिका का एक्सपर्ट कहता है ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ऐसी में क्या भारत में चुनाव आयोग को पारदर्शिता नहीं अपनाना चाहिए? बिहार के जनमत का क्रूर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? ये तमाम मुद्दे हैं, देश देख रहा है। हम क्या देखते हैं बिहार चुनाव की बात करेंगे, जिस तरीके से लगातार बात कर रही है, वेट काउंटिंग की मांग हो रही है इनके तेजस्वी यादव की तरफ से, तो क्या लगता है आपको, होगा रिकाउंटिंग? क्यों नहीं होगा भैया? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष थी तो सेम डे रिकाउंटिंग कराना चाहिए। जो पोस्टल बैलेट थे उसको रद्द क्यों किया गया? किसके इशारे पर किया गया? जब इलेक्शन कमीशन के साइट पर 119 सीटों का दिया गया तो क्यों नहीं उनको सर्टिफिकेट दिया गया? दूसरी बात, ये तमाम बातें बताता हूँ। हिलसा में शक्ति यादव राजद 12 वोट से हारे। बरबीघा में सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के थे, 113 वोट से हारे। बछवाड़ा में अवधेश कुमार सीपीआई के थे, जो 484 वोट से हारे। भोरे से जितेंद्र पासवान माले के थे, वो आप देखेंगे 462 वोट से हारे। परबत्ता में दिगंबर तिवारी 951 वोट से हारे। परिहार में रितु जायसवाल का तो सरासर देखिए कि कितना 17 वोट से हराया गया। झाझा में आप देखिए राजेंद्र प्रसाद जो राजद के कैंडिडेट थे 1679 वोट से हराया गया। बिस्फी में राजद के कैंडिडेट को 18 वोट से हराया गया। अब एक बात बताइए, जहां डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थकते थे, उस डिजिटल इंडिया में ईवीएम की गिनती रात के 1 बजे तक, चुनाव आयोग 1 बजे बधाई देता है और नरेंद्र मोदी जी 12:10 पर बधाई देते हैं। भैया ये क्या माजरा है भैया? जब तक चुनाव आयोग बधाई नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी जी कैसे बधाई दे दिए? मतलब चुनाव आयोग रखैल बनकर काम कर रही थी मोदी सरकार की, उसके इशारे पर नाच रही थी और जानबूझकर बिहार के उन निवासियों का मजाक उड़ाया गया जो बिहार का बेटा पुणे से पैदल चलकर बनारस होते हुए अपने बीमार मां को कंधे पर लेकर गया। वह बिहार की बेटी जो दरभंगा से साइकिल चलाकर अपनी बीमार पिता को लेकर गया। उन मजदूरों का मजाक उड़ाया गया जो मजदूरों 55 डिग्री धूप में पैदल चलने को मजबूर थे। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्राएं तय करेगा। प्रधानमंत्री जी आपने तो एयर इंडिया भेज दिया, आपने एयरपोर्ट भेज दी, तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज कैसे चढ़ेगा? एक तरफ जहां तेजस्वी यादव हो लगातार रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग हो, चुनाव में धांधली में, लेकिन दूसरी तरफ जो है एनडीए गठबंधन आज सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया, नीतीश कुमार सीएम होंगे। भैया ये अपने मियाँ मिट्ठू हैं, ऐसा कर दिया है देश में। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने, इन काले अंग्रेजों ने देश में जितना गोरे अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज आज देश को लूट रहे हैं। पाई पाई देश का कोना कोना बेच दिया गया। नरेंद्र मोदी जी आपने शौचालय बनाई थी, शौचालय की नीलामी करनी थी। आप देश के परिसंपत्तियों के, ये क्या भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बबूती है देश, जो बेच देगा जब मर्जी चाहेगा? जब एक बात समझिए, 30 दिन का कैलेंडर होता है, इनका 28 दिन का कैलेंडर होता है, यानी कि देश की जनता 27 दिन में फोन रिचार्ज कराएगा। यानी 12 या 36 1 महीना इधर गबन, अब फिर रिचार्ज कराने की बात। तो जब दूरसंचार मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो दूरसंचार मंत्री का क्या काम है? लालू यादव जी 1 रुपया ट्रेन में टिकट का दाम कम किए, हजारों करोड़ रुपए के घाटा को पाटते हुए 90,000 करोड़ रुपया बेनिफिट में लाए और एक ही कलम से 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दे दी। तब रेलवे घाटा में नहीं था जब 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा था। अब 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा है। फ्लेक्सी रेट हो गया है, जहां 400 का किराया 1400 लोग देके जाने को मजबूर हैं और वो भी ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई है। तो ट्रेन घाटा में कैसे है भैया? जब घाटा में है, जब रेल मंत्रालय निजीकरण कीजिएगा तो रेल मंत्री का क्या काम है? मुजरा गाना है। इनके गृह मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं भाजपा हार जाएगी तो आतंकी घुस जाएगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने को तैयार है। बताइए, अरे आतंकवादी का आपके जेब में है। इसका मतलब पुलवामा घटना की जांच होनी चाहिए। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव में आतंकवादी को ला रहा था। आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं उसके लिए रात में कोर्ट खोले गए? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया? इसका मतलब देश की तमाम संवैधानिक संस्था
आलोक वर्मा का केस आपने देखा होगा, अस्थाना का केस देखा होगा, सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम मोदी सरकार की रखाइल बनकर काम कर रही है। चंद सिक्कों के लिए तवाफ की तरह मुजरे गा रही है। हमें शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर जो चंद सिक्कों के लिए चांदी के जूते में बरा सकती है भैया, मुजरा गा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बता दें कि बिहार चुनाव के राजनीति में नया उलटफेर होने की संभावना लग रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से एनडीए ने अपना नीतीश कुमार को, बीजेपी का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है तेजस्वी प्रताप यादव ने हार नहीं मार रहे हैं। वो लगातार कैसे हार मानेगा पत्रकार बंधु? एक ही सीरियल नंबर के दो ईवीएम मशीन थे। एक जिसमें देखिए कैंडिडेट जिस क्षेत्र से खड़ा होता अपना वोट तो डालेगा, उसके परिवार के लोग तो डालेंगे, वहाँ उस कैंडिडेट का 0 वोट आ रहा है। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जिस तरीके से दिल्ली में कोशिश किया गया था देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकारों के द्वारा, ठीक चुनाव की घोषणा होने से, काउंटिंग होने से पहले कि 50 से 60 सीटों पर जीत रही है, केजरीवाल जी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां पहरा किया और उनके मंसूबों में पानी फेर दिया। बिहार में ये निसंदेह गठबंधन के नेताओं से गलती हुई। इनको स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी थी। अगर ये किए होते तो आज ये चुनाव परिणाम नहीं आते। इनको बेईमानी करने का मौका मिला। ये पूरे की पूरी आटा में नमक नहीं मिलाया, नमक में आटा मिला दिया। बताइए जी। अब देखिए लगातार जो है बिहार चुनाव के विधानसभा फैसला आने के बाद ही लगातार जो है जो चुनाव आयोग हो गया सवालों को घेरे में है, और तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बैलेट पेपर है इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। लेकिन अब देखते हैं, अब तो एनडीए का चेहरा, जो मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात है कि अभी भी शपथ ग्रहण में जो वक्त है वो बाकी है। उससे पहले क्या जो इनके, और उससे पहले कि और कोई बड़ा खेल बिहार चुनाव में या राजनीति में देखने को मिल सकता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।